लेट एफ सच दैट 0 to 1 लेकर आर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन विद नॉन इंक्रीजिंग डेरिवेटिव सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, देन देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एफ डैश जो डेरिवेटिव है ना वो नॉन इंक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि जो एफ डबल डैश एक्स होगा आपका कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। अब देखो कि एफ डबल डैश एक्स अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 0 से 1 में डिफरेंशियल फंक्शन विद नॉन इंक्रीजिंग डेरिवेटिव सच दैट, मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स होगा मेरा जो नॉन इंक्रीजिंग है यानी कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन के कारण एफ डैश ऑफ 0 ये बड़ा होगा आपका एफ डैश ऑफ 1 से, एफ डैश ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 1 से बड़ा होगा। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ डैश ऑफ 0 जो है ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स से बड़ा होगा फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 तक, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना तो 0 पे वैल्यू बढ़ी उसके बाद घटती चली जाएगी। अब यहां पर देखो कि एफ डैश एक्स ये मेरा किससे बड़ा रहा होगा, एफ डैश 1 से बड़ा रहा होगा एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 में, 0 से 1 के बीच में कोई सी वैल्यू ले लो तो एफ डैश एक्स बड़ा होगा एफ ऑफ 1 से। और एफ ऑफ 1 कैसा आ रहा है आपका, देखो यहां से आप क्या बोल पा रहे हो कि एफ डैश एक्स हमारा 0 से बड़ा है। अगर एफ डैश एक्स मेरा 0 से बड़ा है एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1 में, तो एफ एक्स जो होगा मेरा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ एक्स कैसा होगा मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 में। अगर एफ एक्स मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, 0 से 1 के बीच में अगर एफ एक्स मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ हाफ पर जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी ना एफ ऑफ 1 से। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद में आपको क्या बोला गया है, देखो ये हमारा डिफरेंशिएबल था नॉन इंक्रीजिंग डेरिवेटिव सच दैट, अब डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस भी होगा तो हम क्या करते हैं एफ डैश ऑफ 1 निकालते हैं। तो देखो एफ डैश ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो एफ डैश ऑफ 1 और एफ ऑफ 1, देखो एफ 0 की वैल्यू तो 0 है तो यहाँ से एफ डैश ऑफ 1 बराबर आ रहा है ना एफ ऑफ 1 के। तो ये क्या बोलना चाह रहा था कि एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1, तो इक्वल टू आ गया तो ये बात भी सही हो गई। अब एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू 0 to 1। देखो एफ एक्स कैसा फंक्शन है मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ 1 बड़ा होगा एफ ऑफ 0 से, है ना। एफ ऑफ 1 हमेशा बड़ा होगा एफ ऑफ 0 से क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ 0 पर वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू 0 आ रही है आपकी, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू भी 0 आ रही है और इंक्रीजिंग है तो ये बढ़ता जाएगा तो एफ ऑफ 1 पर वैल्यू कुछ अलग आ रही होगी, ठीक है। तो भले ही ये डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूस है बट एंड पॉइंट्स एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 बराबर तो हो नहीं रहे ना, तो जिसके लिए हम बोल पाते कि ये बीच में कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो एफ डैश सी कभी भी 0 नहीं होगा सी बिलोंग टू 0 to 1 के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप कर सकते हो।